तो क्या एनकाउंटर न किया जाता? अभी का तो पता करना चाहिए। तो एनकाउंटर न किया जाता? दोस्ती के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार हो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे एनकाउंटर हुआ, खुशी मनाइए। एनकाउंटर हुआ, ऐसे हत्यारों का वो अलग दूसरा सब्जेक्ट है। पार्टी की तरफ से है। पार्टी जैसा कि कह रही है कि ये सब बीजेपी कराना चाहती है, चुनाव से पहले दंगे फसाद। कहाँ कहा पार्टी? हाँ, ट्विटर है, दिखा रहे हैं हम आपको। नहीं, अब किसने कहा पता नहीं, लेकिन मतलब जो है नहीं किया होगा। जिस समाज में सब तरह के लोग रहते हैं, उन्होंने क्या किया कि समाजवादी पार्टी का ऑफिशियली ट्वीट है, इसमें कहा गया है कि भाजपा यूपी में दंगा सांप्रदायिक तनाव करा करके चुनाव जीतना चाहती है, इसी कारण ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलाती है। ये भाजपा के लिए कहा है कि इस घटना के लिए थोड़ी कहा होगा। इसी घटना पे कहा, इस घटना पे बदायूं की घटना। नहीं, बदायूं की ये घटना जो है वो इस तरह से नहीं है। जो भी तमाम सारे लोग भी पहुंच रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है भैया? बलवीर सिंह, अच्छा, मतलब पार्टी क्या? समाजवादी पार्टी से हैं, उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी की। कब आपने सुना? हमको रात में पता लगा। क्या कहेंगे? घटना तो निंदनीय है ही, बहुत गलत हुआ है और हम लोग भी परिवार को सांत्वना देने आए हैं। दोषी कोई है मगर घटना बहुत गलत हुई है। आप भी मतलब कि उपाध्यक्ष हैं, तो जिले की कमान तो आप देख ही रहे हैं। हाँ जी जी। तो जैसे आपकी पार्टी ने तो कह दिया कि ये सब बीजेपी कराती है और चुनाव जीतने के लिए, इसमें भी पॉलिटिक्स से ढूंढ रही है आपकी ऐसा नहीं, ऐसी नहीं, हम नहीं करें। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कराती है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस से क्या मतलब इसका? ये तो एक घटना घटी है और आकस्मिक घटना है और बड़ी वैसी घटना है। हर आदमी को जो है समाज में सामाजिक है, तो हर आदमी को बुरा लगा है और हमको भी बहुत ही कष्ट है इससे। तो इसमें कोई पार्टी का कोई मतलब नहीं, पार्टी से कोई वो नहीं है। जब ट्वीट वगैरह किए जाते हैं इन संवेदनशील घटनाओं पर, बड़े नेता आपके बोलते हैं, तो आप लोगों से पूछा नहीं जाता कि क्या बोलना है? वहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, इस तरीके की, इसमें भी सांप्रदायिक चीज़ें दिख रही हैं समाजवादी पार्टी को। नहीं, इसमें जो घटना घटी है न्याय होना चाहिए। बात ये नहीं है कि सांप्रदायिक रंग है क्या है, कोई नहीं। जो भी दोषी है, किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी तो हिंदू मुसलमान करा रही है इसमें। नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी तो बोल रही कि ये बीजेपी कराती है, चुनाव से पहले एजेंडा है, ये सब बीजेपी ने खुद प्लान करती है इन सब घटनाओं को। अब वो हम यहाँ धरातल पर रहते हैं, बदायूं रहते हैं, इसलिए हमको अपनी बात कह रहे हैं। आप तो अपनी बात बोलेंगे क्योंकि आपको मतलब कि समाज के बीच में रहना है, लेकिन जो बड़े नेता हैं बोल के सियासत करते हैं इसी कमरे में। बड़े नेता को क्या बोले क्या नहीं बोले, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो यहाँ की जो घटना है उसको हमको खेद है उस चीज़ का। घटना पे ठीक है। आपका क्या नाम है साहब? सुरेश पाल सिंह चौहान। आप किस पोस्ट पे? मैं समाजवादी पार्टी की जिला महासचिव हूँ। आप क्या कहेंगे? जो पार्टी का स्टैंड है वो कि अलग आपका स्टैंड? नहीं, इस घटना से या किसी भी पार्टी के स्टैंड से कोई वास्ता नहीं। घटना बहुत घृणित घटना है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को सजग रहना चाहिए। यहाँ से हम मुश्किल से ज़्यादा 30 मीटर की दूरी पर है पुलिस चौकी से, और यहाँ हर समय फोर्स रहती है। इतनी ज़बरदस्त घटना होने के बाद भी पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, और पुलिस उसको सही जस्टिफाइड कैसे करेगी कि घटना क्या हुआ, असली बात क्या थी, क्या नहीं थी? तो इनकाउंटर क्या गलत है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मतलब ये है कि इनकाउंटर जो हुआ है उसको कैसे ये वो होगा कि घटना का परपेक्ष क्या है, प्राइमरी स्टेज पर घटना क्या थी। तो फिर इनकाउंटर न करा के पुलिस वाले और घायल होते ना फिर? नहीं। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं नेताजी? कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप कह रहे हैं कि इनकाउंटर को जस्टिफाइड कैसे कर? मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ पुलिस जो है सत्यता कैसे पता करेगी। तो क्या इनकाउंटर न किया जाता? अभी का तो पता करना चाहिए। तो इनकाउंटर न किया जाता? दोस्ती के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार हो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे इनकाउंटर हुआ, खुशी मनाइए। एनकाउंटर हुआ, ऐसे हत्यारों का वो अलग दूसरा सब्जेक्ट है कि एनकाउंटर हुआ। बात यह है कि घटना का जितने लोग खड़े हुए हैं सब लोग एनकाउंटर का सपोर्ट करने के लिए खड़े का सही अनावरण होना चाहिए। सत्यता जो है बस पूरे समाज के सामने और पूरे जनपद के पूरे प्रदेश के सामने सत्यता आनी चाहिए कि आखिर शुरुआत जो है वो किस उससे शुरू हुई, एनकाउंटर हालात क्यों हुए। तो एनकाउंटर से क्या घटना छिप जाएगी क्या? अब छिपाएगी ना छिपाएगी ये तो गर्भ
में है, ये तो गर्भ में है। जब कोई चीज़ आएगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे खुलेगा कैसे नहीं खुलेगा, मेन चीज़ ये है। सही घटना खुलना चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें जितना कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए उतना कम है। आप पार्टी की तरफ से हैं, पार्टी जैसा कि कह रही है कि ये सब बीजेपी कराना चाहती है, चुनाव से पहले दंगे फसाद। कहाँ कहा पार्टी? हाँ, ट्विटर है, दिखा रहे हैं हम आपको। नहीं, अब किसने कहा पता नहीं, लेकिन मतलब जो है नहीं किया होगा। जिस समाज में सब तरह के लोग रहते हैं, उन्होंने क्या किया कि समाजवादी पार्टी का ऑफिशियली ट्वीट है, इसमें कहा गया है कि भाजपा यूपी में दंगा सांप्रदायिक तनाव करा करके चुनाव जीतना चाहती है, इसी कारण ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलाती है। ये भाजपा के लिए कहा है कि इस घटना के लिए थोड़ी कहा होगा। इसी घटना पे कहा है, इस घटना पे बदायूं की घटना। नहीं, बदायूं की ये घटना जो है वो इस तरह से नहीं है। जो भी हालात हुए, किस उस पर ये हुआ, क्या हुआ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसी जघन्य घटना हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए, घटना नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से ट्वीट पे सियासत भी समाजवादी पार्टी को नहीं किया जाना चाहिए, ये भी आप मानिए? नहीं, किसी भी पार्टी को नहीं करनी चाहिए, समाजवादी पार्टी को नहीं। और किसी पार्टी का ट्वीट नहीं है, समाजवादी पार्टी बोली। किसी भी पार्टी को इस तरह से नहीं करना चाहिए, घटना की निंदा करनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोग भी जाइए, परिवार से मुलाकात कीजिए। ये ज़मीन पे समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे हुए हैं। जब हमने इनसे सवाल किया कि आपकी पार्टी कह रही है भैया इसमें भी सांप्रदायिक माहौल देख रही है और इसमें तमाम सारी चीज़ें कह रही है, समाजवादी पार्टी अभी इसमें वो देख रही, चुनावी रंग देख रही है, और आप पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। बताओ जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजीव सिंह है। अच्छा, कहाँ से? यहीं आदर्श नगर से। आप मतलब कि कब सुने इस घटना को? कल शाम को मैंने देखा था, टीवी पे देखा था, जी न्यूज़ पे, तभी पता चला। मैं तो टीवी देख रहा था, तो ये तो बहुत भयंकर, बहुत बुरी घटना है ये। क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसी मिसाल पेश होनी चाहिए कि ऐसा कभी दोबारा ना हो? वैसे तो योगी जी बिल्कुल सही करेंगे, जो भी करेंगे सही करेंगे, पर यह है कि होना बहुत अच्छा तरीके से, इसको जितना भी बढ़िया तरीके से, एक तो हो ही गया एनकाउंटर, दूसरे का भी बहुत बढ़िया तरीके से कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। एक तो कर ही दिया, दूसरे का भी होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक डर नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। ये बात मान के रखिए, डर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये घटनाएं में अगर ये योगी जी जो कर रहे हैं ना, ये डर नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। यकीन मानिए, एक दो घटना ऐसे करके फिर अपने आप बैठ जाएंगे सब घर पे। आपको क्या लगता है किस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो ये चाहते हैं जो पुलिस ने कल जो इतना बड़ा जो कांड हुआ, और उसमें सबसे पहले जो पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया मुख्य आरोपी का, जैसे विपक्षी लोग हमारे जैसे समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि उसको मारना नहीं चाहिए, उससे जो है ज्वाइन कर रहे हैं, बताइए आज भी कर रहे हैं। नहीं, उनकी बात बिल्कुल गलत है। जब उसने तो दिन दहाड़े हत्या की है, दिन दहाड़े, उससे पूछना क्या कि इसने जो है कि मैं क्यों मारा। अगर मान लो कल को उसको पकड़ा नहीं जाता, उसको एनकाउंटर नहीं करा जाता, पुलिस उसको पकड़ती, ये 50 वकील उसके सामने खड़े कर देते और कह देते कि साहब हाँ मैंने तो गलती करी है, जेल चला जाता, 10 साल बाद जमानत हो जाती और उन माता पिता को क्या न्याय मिलता। हमारे ये जो मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी का जो बुलडोजर नीति और इनकाउंटर नीति से मैं पूर्णतः सहमत हूँ मैं, कि जो गुंडे बदमाशों को थोड़ा सा इस तरीके का भय और इतना भय इन गुंडों में होना चाहिए कि जिससे जो है आगे से कोई भी कांड करने की हिमाकत ना सकें। रही बात एक और दूसरा आरोपी है, दूसरे आरोपी से थोड़ा सा मैं ये सहमत हूँ कि दूसरे आरोपी को कम से कम पकड़ा जाए और उससे पूछा तो जाए कि तूने ये मानवता को कलंकित करने वाला काम किया क्यों, तूने उसने किया क्यों। एक आरोपी का तो इनकाउंटर हो गया, लेकिन दूसरे तो उससे कहा जाए कि तूने ऐसा काम क्यों किया, समाज के सामने और सबके सामने। मैं तो कहता हूँ एक नया उदाहरण प्रशासन, पुलिस, सरकार पेश करो उस अपराधी को, इसी मार्केट में यहीं पर खड़ा होकर उससे पूछा जाए तूने क्यों मारा उसे। इसके बाद उसे कठोरतम दंड दिया जाए, 1 महीने के अंदर उसे फांसी की सजा दे देनी चाहिए ऐसे अपराधी को, जिससे समाज में कोई ऐसी गंदगी दोबारा पुनरावृत्ति इस तरीके की घटना हो। और ये मानवता को कलंकित करने वाला काम ये हुआ है, जिससे हम लोगों को बहुत दुख और बहुत ही हम इसकी घटना की कड़ी निंदा करते हैं। उन 2 मासूम बच्चों को आपने देखा होगा जिस तरीके से उनको धारदार हथियारों से मारा गया है, इस तरीके से मारा गया है कि हम देख नहीं सकते। हमने अपनी उनकी आंखों से डेड बॉडी देखी, हम बयान नहीं कर सकते कितनी बुरी तरीके से उन बच्चों को मारा गया है। बस मैं ये कहना चाहता हूं। मतलब कि अभी भी लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि घटना क्यों हो गई, क्यों इन लोगों
लोगों ने कर दिया, तो इस वजह से जो दूसरा आरोपी बचा है तो जनता चाहती है कि कम से कम उसे पकड़ करके पूछा तो जाना चाहिए कि आपकी मंशा क्या थी, उसके बाद फांसी दे दी जानी चाहिए। बिल्कुल फांसी दे देनी चाहिए और जनता के बीच में पूछना चाहिए, जैसे जनता को भी पता लगे कि तूने ऐसी गलती क्यों करी। आप जो देखिए भरे बाजार में एक गांव से आदमी आता है और उसको दुकान किराए पे दी जाती है, हिंदू भाल इलाके में उसको दुकान दी जाती है, उसने कितना बड़ा विश्वासघात का काम किया है और इस विश्वासघात की सज़ा तो उसको बिल्कुल बराबर मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ देने के बाद उसको 1 महीने के अंदर फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे अपराधी को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि इन माँ बाप को, हालांकि इनको जितना जख्म मिला है इनको जख्म जीवन भर पूरा नहीं कर सकते। उनकी दादी का वो रो रो के बुरा हाल है, वो तो दादी तो बेचारी कह रही है कि मैं तो मर जाऊंगी, क्या करूंगी, हालांकि उनकी पीड़ा है अपनी जगह, इसको जख्म को हम पूरा नहीं कर सकते। लेकिन आगे के लिए समाज में कोई ऐसी घटना ना हो, उसके लिए हम ये चाहते हैं कि इस तरीके का एक नए तरीके से इस तरीके का नियम और कानून बने कि सबके सामने उससे पूछा जाए और वो इकबाल करे मैंने, और उसे 1 महीने के अंदर फांसी की सज़ा दी जाए। मेरा योगी जी का जो एक तरीका है उसी तरीके से इसमें भी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल हम योगी जी के कार्य से बहुत, और यहाँ पे जो परिवार है आज देखिए योगी जी की वजह से ही, नहीं तो कल इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा उत्पात हुआ था, आज सब शांत है। ये सब योगी जी की विश्वास का नतीजा है, योगी जी के ऊपर इतना बड़ा भरोसा है, इसी वजह से आज ये शांत है। नहीं तो आज क्या हालत होती ये आप भी समझते हैं और सब लोग समझते हैं कल कैसी हालत थी। लेकिन पब्लिक शांत हो गई और यहाँ का पुलिस प्रशासन भी प्रशंसनीय है, प्रशंसा का काम किया उसने कि स्थिति को बहुत जल्दी काबू में किया। इसलिए हमको तो योगी जी से पुनः अपील है कि ऐसे कठोरतम, ऐसे गंदे और नीच लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। धरती पे नहीं रखा जाए, ऐसे लोगों को धरती पे नहीं रखा जाए। मासूम बच्चों को काट दिया इसने, बताओ कितनी गंदी बात है। कैसे माँ बाप ने पाला बच्चों को है, अपराधी को धरती पे नहीं, योगी जी धरती पे नहीं रखेंगे, योगी जी कहना है। अच्छा ऐसे यहाँ से घर से ठंडा पानी ले रहे हैं, पानी की बोतल मांगते थे, बच्चे देते थे, बच्चे भाई भाई कहते थे, ठीक है, और घर से किसी चीज़ की कमी नहीं थी पड़ोसी के नाते। मगर ये आपने इतना गलत निकृष्ट काम किया, ये आपको क्या दुश्मनी थी इन बच्चों से। यहाँ पानी की बोतल आपको मिल रही है, गर्मियों में पानी मांगते थे, भैया सब बच्चे करते थे, बाल कटिंग कराते थे, तो पूरा परिवार की तरह मानते थे। ऐसे कौन थी, क्या बात थी? मतलब भाईचारे का गला काट दिया इन लोगों ने। हाँ, ये भाईचारे को दुश्मनी नहीं, ये एक विश्वासघात है, ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये विश्वासघात है। किस वजह से करा इन्होंने ऐसा, ये तो वो खुद जाने। कट्टरपंथियों की ऐसी मानसिकता कैसे खत्म की जाए इनको? ये तो भैया हम नहीं कर सकते, हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, वो हमारे देश के वो भी हैं। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई आपको घर के जैसा मेंबर समझ रहा है और आप उसको काट डालो, बस इतना ही हुआ था उदयपुर में, देखे थे जब आपका नैया लाल वाले में। जी, इसी तरीके। हाँ जी हुआ था। उसमें ये नहीं होना चाहिए, आप भी उसी देश के नागरिक हो, हम भी उसी देश के नागरिक हैं। आपको हमारी गवर्नमेंट सारी सुविधाएं दे रही है, सब कुछ है, कोई विरोध नहीं होना चाहिए इसमें, ये तो गलत है। और हिंदू बाहुल इलाके में आप अकेले दुकान करके यहीं से आप कमा रहे हैं? हमारा सहयोग था, हमारे हिंदू भाइयों का सहयोग था, तब आप इतना बड़ा काम कर रहे थे। हमारे हिंदू भाई यहाँ पानी आपने मांगा, ठंडी बोतल दे दो भाभी या बहन या माँ, जो भी समझते हो, आपको मिल रहा है, मगर आपने ऐसा विश्वासघात किया, ये गलत है।